हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिससे ये एक प्रॉपर्टी है, एक बॉडी का, एक मैटर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या फिर मेजॉरिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी का व्यू प्रॉपर्टी है जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि उसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की या फिर मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन एवर टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक ऐसे मेथड की बात कर रहा है जिससे आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं हम फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। वैसे और दो मेथड्स है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जब भी आप एक टू बॉडीज़ को रब करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है लैटिस शेप में फिक्स होते हैं, लेकिन जब भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स जिससे क्या है थर्मल एनर्जी क्रिएट होकर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसके वजह से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा बॉडी में वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि रब करने के बाद क्या होता है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, कि इस बॉडी को या फिर नेगेटिव चार्ज मिल जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। थर्ड उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू बॉडीज आर रब्ड, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द अदर इज इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इफ द फर्स्ट बॉडी हैज़ एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकंड बॉडी, देन दैट इज द फर्स्ट बॉडी हैज़ टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड बॉडी हैज़ लूजली बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो अलग टाइप के बॉडीज़ है, एक बॉडी में क्या है टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दूसरी बॉडी में क्या है लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से क्या है इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड बॉडी से निकलकर टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉडी में जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलूम। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कुलूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज जो है ना उसको आप कुलूम भी बोल सकते या फिर एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते, ठीक है। एम्पियर सेकेंड बोलने की जगह पे हम लोग उसको कुलम भी बोलते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। नेक्स्ट है क्वांटाइज। चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज, जिसका मतलब ये है जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जो लूजली फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीजर मल्टीपल में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो वो हो जाता है आपका Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पर चार्ज ऑफ द बॉडी है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आएंगे एक प्रॉब्लम पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गया है यहाँ पर, इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हम आपको मालूम करना है। फार्मूला है अपना Q इक्वल्स एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है। पहला दे गया है चार्ज 1C, ठीक है। सो विच इज़ नो 1 इक्वल्स एन वी हैव टू फाइंड आउट, और E क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑफ -19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, n इक्वल्स 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब अब इसको फाइंड आउट करेंगे, 1/1/6 इज़ नथिंग बट 6.25, और ये हो जाता है 10⁻18। तो दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। अब देखेंगे सेकेंड बिट। सेकेंड बिट का क्वेश्चन है यहाँ पर 1 मिली कुलम, which you can write it as 10⁻³ coulomb. So again Q equals Ne, which you can write as 10⁻³ C equals N into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So N equals 10⁻³ by 1.6 into 10⁻⁻19.
1/6 को ऑलरेडी यहाँ पे करके है आप 6.25। जब आप 10 का कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 10⁻15। ठीक है। अब इसका थर्ड बिट है यहाँ पर 1 × 10⁻6। ठीक है, ये है सी बिट। तो ये फाइंड आउट करिए आप और इसका आंसर आना है आपको 6.25 × 10⁻12। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है यहाँ पर, अ सॉलिड कंटेंट 5 × 10⁻21 नंबर ऑफ एटम्स। If an electron is removed from each of 0.01% of number of atoms। ठीक है, फाइंड द चार्ज। Q मालूम करना है आपको। Q मालूम करने से पहले N मालूम करना है आपको। ठीक है, तो एटम्स में कितने हैं यहाँ पर 5 × 10⁻21 है। इसका 0.01% विच इज़ इक्वल टू N इज़ इक्वल टू 0.01/100। ये तो परसेंट हो गया, फिर ये पॉइंट भी निकाल लीजिए, फिर 100 × 5 × 10⁻21 विच इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻17। अब Q इक्वल्स NE। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे आपका 5 × 10⁻17 × 1.6 × 10⁻−19। आप ये कैलकुलेट करिए, ये हो गया 8 × 10⁻−2 विच यू कैन ऑल्सो राइट एज 0.08 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखे यहाँ पर, वेन एवर अ बॉडी इज़ गिवन नेगेटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये एक और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, चार्ज की प्रॉपर्टी, जिसमें है मास इज एसोसिएट विद द चार्ज। ठीक है, मास के बारे में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे मास रहता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर मास है वहाँ पर चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे मास है, लेकिन जहाँ पे मास है वहाँ पे चार्ज होना ज़रूरी नहीं। चार्ज की एक और एक ख़ास बात क्या है बोले तो, जैसा कि स्पीड के साथ बढ़ते रहता ना तो चार्ज की वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन मास की क्या है, जैसा स्पीड बढ़ते रहता, स्पीड के साथ वो मूव होते रहता, मास की वैल्यू कम हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक बॉडी से जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहे उसमें तो वो नेगेटिव चार्ज होता, लेकिन साथ ही साथ क्या होता, उस बॉडी का मास भी बढ़ जाता। उसी तरीके से जैसा इलेक्ट्रॉन्स कम होते रहेंगे, डिफिशिएंट होते रहेंगे बॉडी में से, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता और उसके वजह से बॉडी का मास क्या है, कम हो जाता। सो 8 पॉइंट लिखा हुआ है, वेन एवर अ बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज एलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस। But whenever a body is given a positive charge, electrons are removed from it. As its result, its mass decreases. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a body is given 1 coulomb negative charge. Find the change in its mass. ठीक है, तो एक बॉडी को क्या करें हम लोग, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज दिए और क्या मालूम करना है, चेंज इन मास। तो क्या क्या मास का डिफरेंस क्या क्या है इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10।
तो 1 कूलम इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये कितना है यहाँ पर, बॉडी का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻31। ठीक है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको वैल्यू आएंगी 5.625 इंटू 10⁻⁻12 kg। ठीक है, तो ये है इसका चेंज इन मास। अब ये क्यों दी हो, तो ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। आप इसको 1 कूलम इलेक्ट्रॉन है, अब आप उसमें ऐड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको ये वैल्यू आती है। अब देखेंगे हम लोग 11 पॉइंट। टू स्टेशनरी चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू स्टेशनरी चार्जेस, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है ये क्या है, एक तो है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो क्या है स्टेशनरी है इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में है ये डिस्कशंस। तो दो अगर स्टेशनरी चार्जेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो इससे क्या होता है, ये इस पे फोर्स होता है और इसके वजह से इस पे फोर्स होता है। ठीक है, ट्वेल्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज द टू बॉडीज इन्वॉल्व एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। अगर यहाँ पे टू चार्जेस है जिसके वजह से क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होता, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अब वो कैसे कैसे फोर्सेस है यहाँ पर बोले तो, अगर समझो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहा तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं एक दूसरे से, वही अगर नेगेटिव नेगेटिव रहा तो भी एक दूसरे से रिपल करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है तब क्या रहेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा। ये पहले दोनों में रिपल रहेगा और इसमें अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, 14th पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज कैन बी गिवन बाय आइदर कूलम्स लॉ या फिर गॉस लॉ। अगर आपको फोर्स मालूम करना है दो चार्जेस के बीच में तो आप ये दो चीज़ें लॉस के वजह से मालूम कर सकते हैं। एक तो है कूलम और दूसरा कौन सा है, गॉस लॉ। ठीक है, ये दोनों के तरफ से आप मालूम कर सकते हैं कि क्या फोर्स है इन लोगों के बीच में। लेकिन क्या सर हम लोग हमेशा गॉस लॉ कूलम्स लॉ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके बदले में? नहीं, कूलम्स लॉ किसके लिए है बोले तो सिर्फ खाली पॉइंट चार्ज के लिए। अब पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है, अगर समझो एक बड़ा सा चार्ज है, आप अब उसको बहुत दूर से देख रहे हैं, ठीक है, तो एक क्या दिखेगा, वो एक छोटी पॉइंट दिखेगा। ठीक है, जहाँ पूरी बॉडी पे सेम ही चार्ज है उसको बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। लेकिन गॉस लॉ किसके लिए है, अगर समझो ये कंप्लीट बॉडी है, वो कंप्लीट बॉडी पे कितना फोर्स हो रहा है वो अपन गॉस लॉ के थ्रू मालूम कर सकते हैं। सो इसीलिए क्या है, कूलम्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ गॉस लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, स्पेशल केस है गॉस लॉ के लिए, बिकॉज क्या है छोटे पॉइंट चार्ज पे मालूम कर रहे हैं आप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ।